नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आईएनएस सिंधु घोष क्लास का एक सबमरीन अभी कुछ दिन पहले डिकमीशन हो गया। डिकमीशन कहने का मतलब है कि जब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है सर्विस से, और वो या तो म्यूज़ियम बन के या किसी को गिफ्ट कर दिया जाता है या उसको म्यूज़ियम बना दिया जाता है, किसी तरीके से उसको यूज किया जाता है, लेकिन वो अब नेवी के काम नहीं आ सकता। डिकमीशन उसको कहते हैं। आईएनएस सिंधु घोष को अभी इसी महीने डिकमीशन किया गया। आईएनएस सिंधु घोष 1985 में इंडक्ट किया गया था। किलो क्लास सबमरीन है। जब रसिया से इसको लाया गया तो वहाँ पे जिस क्लास की सबमरीन थी उसको किलो क्लास कहते थे। इंडिया में इसको सिंधु घोष क्लास कहा जाने लगा। हमारे वो दर्शक जिनको नेवी का अंदाज़ा नहीं है, उनके लिए हम समझा दें कि एक जो क्लास होती है किसी सबमरीन की या किसी शिप की, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो या कॉर्वेट हो या फ्रिगेट हो, उसमें एक मॉडल की कई सबमरीन्स, कई शिप्स बनाई जाती हैं। वो जो सारे शिप्स हैं जो एक मॉडल के बने होते हैं उसको एक क्लास का कहा जाता है। एयरफोर्स में ऐसे होता है कि प्लेन्स, एयरक्राफ्ट जो एक क्लास के होते हैं उसके नंबर्स होते हैं, उसके टेल नंबर्स, टेल पे जो नंबर लिखा होता है उससे आइडेंटिफाई होता है कि एक क्लास का तो है, लेकिन इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है। नेवी में जो पहली शिप होती है अपने क्लास की, उसके नाम से उस क्लास का नाम हो जाता है। जैसे ये सिंधु घोष क्लास बेसिकली रसिया की किलो क्लास सबमरीन है, और इसके अंदर 10 सबमरीन्स भारत ने बनाए थे टोटल, रसिया के साथ मिलके। इसको सिंधु घोष क्लास कहते हैं। आज के दिन में उनमें से 6 सबमरीन्स अब एक्टिव हैं। आज जब हम आपके साथ वीडियो कर रहे हैं तो 6 सबमरीन्स उन 10 में से एक्टिव हैं। 4 जो हैं वो अब नहीं रही, जिसमें से कि खुद जो सिंधु घोष था पहला जो था वो अब नहीं रहा। इसके डिकमीशन होने के बाद जो इंडियन नेवी के पास कन्वेंशनल सबमरीन है, यानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, उसकी संख्या घट के अब 16 हो गई है। हम आज ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? हम आज ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर इतना कम है कि लेट 1990s में, यानी 1998-99 के आसपास भारत के पास इतने ही सबमरीन थे। कहने के लिए भारत के पास आज 2 और एडिशनल न्यूक्लियर पावर सबमरीन हैं जो उस ज़माने में नहीं थे। लेकिन ये ना भूलें कि अलग अलग सबमरीन्स का अलग अलग काम होता है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो डिटरेंस के लिए होता है। उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आपके ऊपर किसी कंट्री ने परमाणु बम गिरा दिया, न्यूक्लियर वेपन डाल दिया आपके ऊपर में, तो आपका अगर लैंड बेस्ड सिस्टम सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो ये सबमरीन उस देश पे काउंटर अटैक कर सकता है। इसको सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। तो भारत के पास जो 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, ये बहुत ही शानदार सिस्टम्स हैं, बहुत ही कैपेबल सिस्टम्स हैं, और ये डिटरेंस पैदा करती है चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए। और उनको ये कहती है कि अगर हम पे न्यूक्लियर हमला हुआ और हमारे लैंड बेस्ड सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय भी हो गए तो हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जिससे हम आपको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो उसके जो मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं, जो वो डे टू डे मैरीटाइम ऑपरेशन करता है, उसके लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स यूज नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? महंगी है और उसका वो काम नहीं है, उसको आप एक्सपोज नहीं करते हैं उस काम के लिए। तो यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स आ गई तो आप डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को आप ख़त्म कर देते हैं। अगर ऐसा होता तो चाइना के पास टोटल 12 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, लेकिन फिर भी उसके पास 69 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। और ये नंबर्स कहाँ से आ रही हैं? ये नंबर्स जो नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट है अमेरिका का, उसके अंदर जो उनका नेवल इंटेलिजेंस है
उन्होंने जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है उससे ये पता चलता है कि चाइना के पास आज के दिन में 12 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स हैं, सॉरी, लेकिन साथ में 69 जो हैं वो कन्वेंशनल सबमरीन्स। तो इसीलिए इस नंबर का 16 तक घट जाना भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बार बार ये कहते रहते हैं कि हमें 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करनी होगी। पाकिस्तान और चीन में जिस तरह का कोलैबोरेशन है उसमें आप अगर 2 फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही लेजिट है। हमने अभी ही ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरह से दोनों मिलिट्री ने इंटरऑपरेबिलिटी की ऑपरेशंस वो साल भर, वो इंटरऑपरेबिलिटी का एक्सरसाइज वो साल भर करते रहते हैं और उसका मुजाहिरा हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा उनकी तरफ से। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर इसी तरह का हम मुजाहिरा उनका नेवी में भी देख सकते हैं। तो अगर हमें 2 फ्रंट वॉर लड़नी है, इफ़ पुश कम्स टू शव, क्या हमारे पास इतने सबमरीन्स हैं कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं? जी नहीं। हमारे पास अभी जितनी सबमरीन्स हैं उससे हम सिंगल फ्रंट वॉर भी नहीं जीत सकते हैं। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ नंबर्स नहीं मैटर करती, नंबर्स के साथ टेक्नोलॉजी भी मैटर करता है। कहने के लिए तो भारत के पास अभी 16 कन्वेंशनल सबमरीन हैं और 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। उसकी तुलना में पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन्स हैं। हालांकि चाइना के पास, जैसा मैंने कहा, 69 + 12 सबमरीन्स हैं। लेकिन आप ये सारी की सारी एसेट किसी भी इन 2 फ्रंट्स पे एक तरफ नहीं दे सकते। यानी कहने के लिए तो आपके पास 16 है, पाकिस्तान के पास 8 हैं, लेकिन क्या आप अपने 16 सबमरीन्स पाकिस्तान के थिएटर में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप दूसरा थिएटर खाली नहीं छोड़ सकते जब आपको पता है कि दोनों देश के बीच इंटरऑपरेबिलिटी है। आपको सिर्फ टाई अप करने के लिए वो दूसरी तरफ अपने नेवल एक्टिविटी शुरू कर देगा, ताकि आप अपने कुछ सबमरीन्स सिर्फ उनको झेलने के लिए, जस्ट इन केस कि वो भी हमला ना कर दें, आपको अपनी सबमरीन्स उधर रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके सबमरीन को टाई अप कर दिया। तो आपके पास 16 तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास 8 हैं। पाकिस्तान का जो उनका थिएटर है वो एक है, उनकी दुश्मनी सिर्फ भारत से है। हमारी लड़ाई भारत से भी, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से भी और चाइना से भी। तो इसीलिए आपको नंबर ऑफ सबमरीन्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे, और वहीं पे ये प्रॉब्लम पेश आई है। 1999 में भारत के उस ज़माने की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी, उन्होंने ये प्रपोज़ल रखा था कि 2030 तक भारत के पास 24 अपने कन्वेंशनल सबमरीन्स होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अलावा। 2025 आ गया, आज हमारे पास 16 सबमरीन हैं। याद रखें, जैसा मैंने कहा, इसमें से 10 सबमरीन्स ऐसे हैं जो कम से कम 25 साल से लेकर 40 साल पुराने हैं। सिंधु घोष क्लास सबमरीन 1985 से इंडक्ट होना शुरू हुआ और उसकी सबसे लास्ट सबमरीन 2000 के आसपास में इंडक्ट की गई। तो यानी उसकी सबसे नई सबमरीन 25 साल पुरानी हो गई। इनफैक्ट जब मैं 2010 में मैंने जब डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स किया था, जो भारत सरकार एक कोर्स कराती है, कुछ जर्नलिस्ट को चूज़ करती है उनको ये कोर्स कराने के लिए कि आपको डिफेंस का पूरा उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसे चलती है। तो मुझे याद है कि हमारा जो नेवल लेग था वो वाइजैग में, विशाखापत्तनम में था, और उसमें हम इसी सिंधु घोष सबमरीन के अंदर हमें ले जाया गया था उससे फैमिलियराइज करवाने के लिए। उस बात के भी 15 साल होते हैं। यानी सिंधु घोष क्लास का सबसे मॉडर्न सबमरीन जो है वो चूंकि 2000 में डिलीवर हुआ, तो वो भी 25 साल पुराना हो गया। जो पुराने सबमरीन्स हैं वो 40 साल पुराने हैं, क्योंकि वो 1985 से इंडक्ट किए गए थे। उसमें टोटल अभी 6 सबमरीन्स हैं जिनको अगले कुछ 6 साल 8-10 सालों के अंदर में जिनको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा 4 सबमरीन्स हमारे और जो हैं वो शिशुमार क्लास के हैं। शिशुमार क्लास बेसिकली जर्मनी से हमने ख़रीदा था, और उस ज़माने में
4 हमने लिए जो जिसमें कि मेरे ख्याल से जो लास्ट सबमरीन्स थे वो मिड 90s में डिलीवर किए गए, यानी उनके भी जो सबसे नए सबमरीन्स भी हैं वो 25-30 साल पुराने, और पुराने जो हैं उनके भी करीब 40 साल पुराने हैं। तो उनको भी अभी कुछ दिनों में आपको फेज़ आउट करना पड़ जाएगा। तो ये 6 रशियन और 4 जर्मन सबमरीन्स अगर आपको अगले 10 साल 12 साल के अंदर में फेज़ आउट करना पड़ जाएगा तो ये 16 की संख्या कहाँ जाएगी। दरमियान में हमने कुछ और प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमारे 6 अभी बहुत ही मॉडर्न सबमरीन्स हैं जिसको हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहते हैं, और हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया है इसमें हम 3 सबमरीन्स और भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि अभी उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 है जिसके लेके बहुत सालों से जिसको लेके गहमा गहमी है, बहुत सालों से उसमें कयास लगाए जा रहे हैं। अब जाके मज़गांव डॉक जो हमारा है उसके साथ जो जर्मनी की कंपनी है थाइज़ेनक्रफ्ट, दोनों मिलके इस सबमरीन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट अगले कुछ महीनों में साइन हो जाएगा। लेकिन इस क्लास की पहली सबमरीन जो बिल्कुल मॉडर्न होगी, जदीद तरीन होगी, वो पहली सबमरीन अर्लीस्ट भी अगर पॉसिबल है, अगर सब कुछ सही चला, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, तो 2032 में हम उसको इंडक्ट कर पाएंगे। पहली सबमरीन 6 बननी है। उसके हिसाब से फिर आगे की टाइमलाइन आप देख सकते हैं। ये याद रखें कि जब सिंधु घोष क्लास और शिशुमार क्लास ये इंडक्ट की गई थी इंडियन नेवी में, तो ये अपने ज़माने की जदीद तरीन बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न कटिंग एज सबमरीन्स मानी जाती थी। यानी उस ज़माने में इसमें जो टेक्नोलॉजी थी दुनिया के सबसे एडवांस सबमरीन्स में वही टेक्नोलॉजी थी। आज हमारे पास मसला ये है कि आज की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सबमरीन्स हमारे पास नहीं है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। ये टेक्नोलॉजी क्या है? आपको पता है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो हैं उनको थोड़े थोड़े देर के बाद बाहर निकलना पड़ता है, यानी वाटर से बाहर आना पड़ता है, या उनको स्नॉर्कल, जो उनके ऊपर एक ट्यूब सी लगी होती है, वो स्नॉर्कलिंग करनी पड़ती है। जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं उनके साथ ये फ़ायदा है कि उसमें ये चीज़ जो है वो नहीं करनी पड़ती इतने फ्रिक्वेंटली, इसीलिए वो बाहर नहीं आते हैं। लेकिन एक टेक्नोलॉजी आई जिसको AIP कहते हैं, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से जो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी हैं इसके भी इंड्योरेंस को बढ़ा दिया गया। जिन सबमरीन्स में ये AIP टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं वो सबमरीन को स्नॉर्कलिंग के लिए बार बार नहीं आना पड़ता, यानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से कम आना पड़ता है, तो इससे उनका इंड्योरेंस जो है वो बढ़ता है। भारत के पास अभी जो भी सबमरीन्स, कन्वेंशनल सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं उसमें किसी में भी AIP टेक्नोलॉजी नहीं है। जो अब जिस यानी सबमरीन की हम बात कर रहे हैं जो जॉइंट मैकेनिज्म से बनने वाला है प्रोजेक्ट 75, उसमें वो टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन वो भी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, वो हमारा अपना डेवलप किया हुआ टेस्टेड टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अपनी टेक्नोलॉजी, अपना AIP जो है वो लगाएं। अब इसकी तुलना करें पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स हैं जिसमें 3 ऑगस्टा क्लास सबमरीन्स जो फ्रांस से उन्होंने ली थी उसमें बाद में AIP रेट्रोफिट कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान 8 नए हंगोर क्लास सबमरीन्स जो है वो चाइना से खरीद रहा है। यह हंगोर क्लास सबमरीन में से 4 सबमरीन्स चाइना में बन के पाकिस्तान को डिलीवर होगी, जिसमें एक सबमरीन अभी 2026 में डिलीवर होने वाला है, और 4 जो है वो पाकिस्तान में अपने डॉक्स पे बनेंगी। ये 8 की 8 सबमरीन्स में चाइना का जो बिल्कुल एडवांस्ड जदीद तरीन जो AIP टेक्नोलॉजी है वो लगी हुई है। यानी अगर अगले 10 सालों में इन सारे सबमरीन्स का इंडक्शन पाकिस्तान नेवी में हो जाता है तो पाकिस्तान के पास 8 प्लस 3 जो ऑगस्टा क्लास सबमरीन्स थे, 8 3 11 ऐसे सबमरीन्स होंगे जिसमें बिल्कुल मॉडर्न AIP टेक्नोलॉजी लगी होगी। हमारे पास 6 सबमरीन्स होंगे अगले 10 सालों में, और मे बी इवन मोर।
सब कुछ सही रहा तो 12 सालों में हमारे पास 6 सबमरीन्स आएंगी जिसमें ये टेक्नोलॉजी रहेंगी। और याद रखें, जब ये 6 सबमरीन्स आएंगी तब तक वो जो 4 शिशुमार क्लास सबमरीन हैं और 6 सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स हैं उसके जाने का वक्त हो जाएगा। भारत रूस से चक्रा, INS चक्रा लेने के, चक्रा 3 जो सबमरीन है वो लेना चाहता है, उसकी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन रूस उसको डिलीवर करने में अभी इनकैपेबल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा उसकी अपनी लड़ाई हो रही है, अपनी इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्री हाईएस्ट जिसको कह सकते हैं अपने पोटेंशियल पे चल रही है, तो वो देने में सक्षम नहीं है। हालांकि आज ही रूस ने, इनफैक्ट कल रूस ने ऑफ़र किया है कि ये जो गैप है इसको फुल करने के लिए हम आपको 3 पुराने सबमरीन्स दे सकते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, रेट्रोफिट करके, उनका मिड लाइफ अपग्रेड करके $1 बिलियन में। अब भारत ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट मानता है, नहीं मानता है, ये देखने वाली बात हो। अगर मानता है तो ठीक है, ये 3 कम से कम आ जाएंगे, स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो जाएगा जब तक कि नए जदीद तरीन सबमरीन्स बन के नहीं आती हैं। और अगर नहीं होगा तो फिर हमारी स्थिति बहुत ही मुश्किल वाली हो जाएगी, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स उतनी तादाद में होंगे नहीं जिससे कि हम डे टू डे मैरीटाइम एक्टिविटीज़ अपनी कर सकें। और ये सिचुएशन नेवी के लिए वैसा ही हो जाएगा जिस तरह से हमारा एयरफोर्स जो है अभी लैक ऑफ स्क्वाड्रंस के में फंसा हुआ है। यानी अगर आप आज की स्थिति को देखें और अगले 5 साल के प्रोजेक्शन को देखें तो ना ही हमारा एयरफोर्स और ना ही हमारी नेवी 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। वो 2 फ्रंट वॉर जो धीरे धीरे एक सच के तरह, यानी एक रियलिटी में तब्दील होता जा रहा है, जिस तरह का कोलैबोरेशन पाकिस्तान और चाइना का है। वक्त है कि सरकार इस पे ध्यान दे। दोनों, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो, उनको बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए और इतनी तादाद में प्रोवाइड की जाए कि जो एक 2 फ्रंट वॉर का डर हम इतने सालों से देख रहे थे और वो डर जो अब एक सच में, एक रियलिटी में तब्दील होता जा रहा है, हम उसका मुकाबला कर सकें। अगर यह पॉसिबल नहीं होगा तो यह देश के लिए डिजास्टर्स होगा। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।